त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू की नवीन उप तहसील कातर छोटी में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अवलोकन किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने नवीन उप तहसील कार्यालय का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों की जन समस्याओं को सुनकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो कार्य हाथ में लिया उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि अब प्रदेश के 14 जिलों में हमने किसानों को दिन में भी बिजली दी है और आगामी 1.5 साल में पूरे प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। हमारे शिक्षा मंत्री डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोले गए हैं। इस रूप में काम जो है हाथ में लिया है वो पूरा कर रहे हैं। पानी, बिजली, शिक्षा में आप देख रहे हो कि अंग्रेजी स्कूल खोल दिए हमारे डोटासरा साहब ने। अंग्रेजी स्कूल है, पहली बार खुली राजस्थान के अंदर। पूरे देश के अंदर ही गांव तक आप देखो प्राइवेट स्कूलें खोलते हैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। उनकी फीस 50,000, 1 लाख तक लेते हैं वो लोग, ठगते हैं लोग। कई लोग तो ठगते हैं, कई लोग ईमानदारी पढ़ाते भी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने जल जीवन मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में केंद्र की जो भी योजना आती है उसमें राज्य सरकार का आधा पैसा लगता है। जल जीवन मिशन के तहत पूरे राजस्थान में 50,000 करोड़ के कार्य होंगे। पानी को लेकर इतनी बड़ी राशि का कार्य इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोयले की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले की कमी से पूरे देश में बिजली का संकट पैदा हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखाने संचालित किए जाए। जनता को राहत देकर सुशासन स्थापित करना ही सरकार का कार्य है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आम जन को दफ्तरों के चक्कर न काटकर एक ही जगह सभी कार्य होने हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी टीम वर्क के जरिए इन कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। माने कोई इतना दिन लाभ बहुत मिल रही हो और आज बहुत बहुत माना मुख्यमंत्री जी पट्टो दे रहा है, बहुत बहुत बधाई हुआ रही यार, मार बहुत खुशी की बात है। ठीक है सर यार, मारे विकलांग रीतिन का भी गेलव साहब जी जयपुर हूँ 200 रुपया हमारी यहाँ आप चालू करी, मैं आप रखन पधारी हो। आज मैं अटे आप दर्शन करूँगा। फिर कृष्ण मंडी में साइन करे 2 लाख रुपया। कितना पैसा मिला? नहीं रुपया कितना मिला? रुपया 2 लाख। कौन दिलवाया पैसा दान? फीस बाबू और वहीं रतनगढ़ की ग्राम पंचायत कनवारी में भी आज प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मैणासर निवासी इस्माइल खां कायम खानी ने शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह के समक्ष गुहार लगाते हुए खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में असगर खां, इब्राहिम खां सहित 38 काश्तकारों के नाम दर्ज हैं, जिसमें इनकी मां का वास्तविक नाम हसन बानो है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में बेला पुत्री फूल खां व हसन खां पुत्री फूल खां दर्ज हो गया। शिविर प्रभारी द्वारा मौके पर ही तहसीलदार अशोक कुमार व नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार के सहयोग से 37 वर्षों से चल रहा यह लंबित कार्य पूरा किया गया। इस अवसर पर बीडीओ दिलीप कुमार, कांग्रेस नेता इंद्राज खींचड़, विजयपाल भुआल सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती गांव बास जैसेका में जन्मे और पले बढ़े चूरू जिले के सक्रिय राजनीति में अपनी दबंग छवि से पहचाने जाने वाले 95 वर्षीय पूर्व प्रधान रामनाथ कसवा का गुरुवार को निधन हो गया था, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। कसवा का जन्म 4 अगस्त 1927 को गांव बास जैसेका के चौधरी मोतीराम कसवा के घर माता गोरा देवी की कोख से हुआ था। रामनाथ कसवा ने इंटर तक की शिक्षा चूरू से प्राप्त की। वे सन 1946 में डीएसओ ऑफिस में टेक्सटाइल इंस्पेक्टर के पद पर, उसके बाद चूरू के भगवती विद्यालय में प्रधानाध्यापक, तत्पश्चात राजनीति में निर्विरोध चुने जाने के बाद चूरू के जिला बोर्ड के चेयरमैन पद पर भी रहे। आज उनके निवास स्थान पर चूरू सहित शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर पूर्व प्रधान रणजीत सातरा, प्रधान दीपचंद्रा हर, समाज सेवी महावीर नेहरा, पूर्व चेयरमैन गोविंद महनसरिया, भाजपा नेता हरलाल सहारण सहित दर्जनों नेता और ग्रामीण उपस्थित रहे।
चूरू कलेक्ट्रेट में गुरुवार को राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि कांग्रेस की राज्य सरकार के कुप्रबंधन एवं उदासीनता के कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। राजस्थान में मध्यम वर्ग के परिवारों को 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट एवं सर्विस चार्ज में भारी बढ़ोतरी के कारण कांग्रेस ने जनता की कमर तोड़ दी है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, जिसके कारण कोयला कंपनियों का 2700 करोड़ रुपए का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान में बिजली की त्राही त्राही मच रही है। भाजपा किसान मोर्चा इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब चाहती है कि कब तक राज्य के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेगी। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा राज्य सरकार से मांग करती है कि जनहित में उक्त मांगों को अतिशीघ्र पूरा कर अपना चुनावी वायदा पूरा करे, अन्यथा उपरोक्त मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। तो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है, जब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब तेरी हिंसाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब तेरी हिंसाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में न बिजली है, न पानी है, न किसान की बाजरी खरीद है, न किसान का क्लेम है। और ये सरकार किसान की हमदर्दी करने वाली गहलोत सरकार 3 साल बाद प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग जाके ये दिखाना चाहती है हम कुछ कर रहे हैं, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, न कोई काम हो रहा है, न कोई कुछ हो रहा है। और पानी बिजली के लिए विशेषकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली 16 घंटे कटौती हो रही है। न पानी के लिए कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ न एक्शन है, न एससी है, पीएसडी और बिजली विभाग के नए अधिकारी हैं, सारा ट्रांसफर हो गया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता द्वारा एसडीएम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके और महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है कि इस गूंगी भरी सरकार को जागने का काम करें। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा व प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी ने आज चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को चिकित्सालय में मशीन ठीक करवाने एवं डेंगू के मरीजों की जांच को लेकर वार्ता की। साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा को दूरभाष के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर पार्षद धनपत शर्मा, पवन प्रजापत, मूलचंद सोनी आदि उपस्थित थे। आज राजलदेसर में हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय झूमर जी, मोल जी, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल जी, पार्षद धनपत जी, पवन जी, प्रजापत, श्रवण जी सभी आए, यहाँ का जायजा लिया। यहाँ डॉक्टर बुंदेला एक ही है, उसके अतिरिक्त कोई डॉक्टर नहीं है। 400 से ज़्यादा ओपीडी, अभी भी 200 पेशेंटों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है और अव्यवस्था है। एक्सरा मशीन बंद है। डेंगू की जांच तो यहाँ हो रही नहीं है, बस सीबीसी जांच के आधार पर यहाँ दवाइयाँ लिखी जा रही है। मैंने सीएमओ से बात की है और तुरंत ही एक डॉक्टर लगाने का उनसे आग्रह किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, एक डॉक्टर देख नहीं पाता। अगर वो नहीं आते हैं तो आगे हम कल आने का कहा है सीएमओ साहब ने, कल आकर वो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं तो ठीक है, नहीं आगे पार्टी स्तर पर हम इसका आंदोलन करेंगे। वहीं सरदार शहर में भी डेंगू ने आतंक मचा रखा है। मौजूदा समय में हर घर में डेंगू के मरीज दिखाई दे रहे हैं। शहर में रोजाना डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। डेंगू प्रभावित स्थानों पर विशेष रूप से फॉगिंग अभियान शुरू किया गया है, फिर भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे चिंतित होकर वार्ड संख्या 42 के पार्षद शोभाकांत स्वामी ने अपने वार्ड में डेंगू पर लगाम लगाने के लिए अपने स्तर पर वाहन व स्प्रे पंप की व्यवस्था कर खुद ही अपने एक साथी के साथ मिलकर वार्ड में फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया, ताकि डेंगू पर नियंत्रण किया जा सके। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ के आह्वान पर रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में कार्यरत समस्त लैब कर्मचारियों द्वारा आज दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 20 अक्टूबर को राजकीय अस्पताल में स्थित प्रयोगशाला में 5-6 व्यक्तियों ने कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाई थी। इस संबंध में 21 अक्टूबर को पुलिस थाना में FIR भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज दिनांक तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में उक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर संघ के तहसील अध्यक्ष पवन कुमार माटोलिया, उपाध्यक्ष मदन गोपाल भार्गव, महेश सैनी सहित कई कर्मचारी मौजूद थे।
जिला मुख्यालय स्थित श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित किड्स होम में आज दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें दिया सजावट, थाली सजावट, रंगोली बनाना आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यालय में संचालित हाउस भगवान महावीर आचार्य, भिक्षु आचार्य, तुलसी व आचार्य महाप्रज्ञ के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य हिंदी माध्यम जगदीश प्रसाद जांगिड़, विद्यालय कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित था। हमारा जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार के किड सेक्शन में और सीनियर सेक्शन में दोनों में मनाया जा रहा है। त्योहार चेहरे की उमंग का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। और आने वाली पीढ़ियों को अगर हम नहीं बताएंगे कि इसकी गरिमा क्या है, इसकी पहचान क्या है, परंपरा से इसका क्या जुड़ाव है, तो निसंदेह हम भूल करेंगे। और इसी को अच्छा करने के लिए एक जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कार देने के लिए शिक्षा के साथ में ये आवश्यक है कि ऐसे त्योहारों को हमें विद्यालय में छोटे बच्चों के सामने मनाएं और उनको भरसक खुशी भी दें। इस त्यौहार का मनाने का यही हमारा पर्पज़ है और इस तरह की हर प्रतियोगिता ये स्कूल मनाती है जिससे कि बच्चों में संस्कार जाए और हमारे जो त्यौहार हैं वो बच्चों को निश्चित रूप से खुशी दे, सबको खुशी दे, सबको संपन्नता दें। ये संपन्नता का त्यौहार, खुशी का त्यौहार दीपावली सबको मुबारक हो, आप सब लोगों को भी। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक छाने लग गई है। सरदारशहर के बाजार में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर टेंट लगाकर सामान सजाना शुरू कर दिया है। लोग भी इन दुकानों पर दीपावली में एक दूसरे को देने के लिए उपहार खरीदते नजर आ रहे हैं। बाजारों में खरीदारों की भीड़ के कारण अब दिन में वाहनों के निकलने लायक रास्ता नहीं रहता है। बाजार में मिट्टी के खिलौनों का नया रूप, कलाकृतियों वाले दीपक, नए तरह के पोस्टर, भगवान की तस्वीरें, पूजन सामग्री, घरों में सजावट के लिए विशेष तरह के पर्दे, साड़ियों की दुकानों पर लेटेस्ट डिजाइन फैशन का स्टॉक, ज्वेलरी की दुकानों में सोने चांदी के सिक्के व जेवरात सहित बिजली के सामानों की दुकानें सजी हुई है। रतनगढ़ के सरदारशहर रोड पर स्थित सदाफल एग्रो इंडस्ट्रीज में आज संत प्रवर विज्ञान देव महाराज के जन्मोत्सव पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए शिविर की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री के दिनेश चोटिया ने बताया कि जनपद में चल रही डेंगू बीमारी पर वर्तमान में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए हमने महाराज के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित कर मानव सेवा का प्रयास किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि मानव सेवा के लिए रक्तदान महादान है। इसी तर्ज पर महाराज के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर सदाफल इंडस्ट्री के व्यवस्थापक साधुवाद के पात्र है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक साले मोहम्मद आदि उपस्थित रहे। गुरुदेव है संत श्री विज्ञान देव जी महाराज, उनका जन्मोत्सव आज है। जन्मोत्सव पर पूरे विश्वव्यापी रक्त कैंप का आयोजन पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी देश प्रदेश हैं उनके अंदर आज के दिन कार्यक्रम ब्लड डोनेट का होता है और वो स्वयं भी इसी दिन अपने ब्लड का दान करते हैं। ये प्रक्रिया कम से कम 10 साल से चल रही है। आज आपने यहाँ जो आयोजन किया वो किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या लक्ष्य है? ये श्री सदाफल एग्रो इंडस्ट्री के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें मतलब क्या है कि मरने वाले व्यक्ति को किसी के खून काम आए उसके उपलक्ष्य में ये खून यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। रतनगढ़ में ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 3 लोगों को पुलिस ने गुरुवार की देर रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ताश की जोड़ी एवं 18,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर लियाकत अली व एएसआई गोरूराम प्रजापत मैं जाप्ते के साथ गश्त कर रहे थे। जैसे ही पुलिस सूर्य सिनेमा हॉल के पास पहुंची तो मुखबिर से सूचना मिली कि चूरू रोड स्थित चुंगी नाका के पास कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा उनकी तलाशी लेकर उनको गिरफ्तार किया। चुंगी नाका पर कल रात्रि में सार्वजनिक जगह पर ताश के पत्तों पर 3 व्यक्ति जुआ खेल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर 18,000 रुपये बरामद किए।
रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी निवासी 73 वर्षीय वृद्ध ने गांव के ही 4 लोगों पर मारपीट व गाली गलौज कर नकदी छीन लेने का आरोप लगाते हुए आज पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। चारणवासी निवासी खंगाराम जाट ने बताया कि वह 27 अक्टूबर को खेत में था। इस दौरान हाथों में लाठियां, सरिये आदि लेकर 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर आए। उक्त लोगों ने ढाणी में प्रवेश कर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जेब में रखे हुए 6,200 रुपए निकालकर फरार हो गए। मैं खेत के माँ खड़ो रोड के ऊपर आर गाल काटी बहुत कुछ आधे घंटा ताई ना मोरे भाई चले जाओ चेपरन चले जाओ बाद के माँ ले भी मोड़ जितनी दूर वो कोठो है जो कि कोठे के सीधी की सीधी मोटरसाइकिल जा पटके 6,200 रुपया बेकार ले गया। वही के बाद में वो प्लेन लो तो आया बोले आया मैं ठहरो 2 मोटरसाइकिल भाई से रिश्ते जानती निकली जाऊँ मैं रिश्ते बापड़ी पे 2 मोटरसाइकिल निकलना जाने उसके कूना में किए हुए हैं ना 2 मोटरसाइकिल तो ले आपके खेत में चले गया सारे ढाणी करोड़पति पालते हैं। अब पुलिस को तफ्तीश करवाओ हाथा जोड़ी की बात है कि यहाँ